I requested him that, I really need to be part of this venture that you're doing. So give me anything that you feel I can do. So he was not too keen, but then he said कि ठीक है, तुम आओ, तुम करके देखो, मैं कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा. A founder's wife, B a woman. Yeah. You know, Yes. it's a very important layer. अगर मैं founder होती and it was a male, my husband was working with me, probably his challenges would be different. A being the founder's wife and then being a woman. Yeah. So when you are in that boardroom, I have gone through that phase of people rolling their eyes, ignoring what you're saying. Gosh. Initially बहुत issues होते थे. मतलब my husband would tell me every time it was the biggest mistake. This is a mistake that we are working together. Every time, and I would have more meltdowns कि यार इतना सुबह काम करो और रात को सुनो. My God. This is the biggest mistake. When people try to pull me down, and it's not just people at work, it's people in your personal life also. You will sit, have dinner at your place and say, अरे तुम्हारी लाइफ क्या है? फाउंडर की वाइफ हो. तुम्हें तो सुबह उठना है, जाना है और शाम को आना है. तो वो ज्यादा बुरा है. रुचिका के बारे में क्या सोचती हूँ? Because she is nice to me, I feel good. But Ruchika is not good with somebody else. So for that person, Ruchika is a bad person. तो ये फैक्ट नहीं हुआ ना. मैं अक्सर अपने हस्बैंड से कई बार मेल्ट डाउन हुआ लाइफ में पिछले 2-3 साल में. ऑलवेज लाइक्ड बाय पीपल लव यू एंड आई एम अ बेटर पर्सन देन यू एंड व्हाई इज इट दैट पीपल डोंट लव मी? ऐसा क्यों होता है कि हम सिर्फ महिलाओं को जज करते हैं, हर टाइम जज करते हैं? यू हैव नो आइडिया वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने क्या क्या सहा है. पता नहीं कितनी रातें वो रोई है, अपने सेल्फ डाउट से लड़ी है और तब जाके वो वहाँ पहुँची है. आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही पावरफुल वुमेन हु इज़ रुचिका, जो अपने बलबूते पर एक पोजीशन पे पहुँची हैं, लेकिन क्योंकि वो कंपनी उनके हस्बैंड की है तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी फेस की. वेलकम रुचिका. Thank you so much, Simran, for having me on this show. It's an honor. And I'm very excited today because I'm happy about it that you have chosen to share your journey. Yes. आसान नहीं होता अपनी ये जर्नी जो आज हम शेयर करेंगे वो सबके साथ शेयर करना. Yes. क्योंकि लाइफ ना बहुत फैंसी दिखती है बाहर से, बट अंदर क्या होता है कोई नहीं जानता. तो आज हम आपकी जर्नी के थ्रू आई थिंक बहुत सारी फीमेल्स को हम वो रास्ता देंगे कि जहाँ वो अटकी हुई हैं, सिर्फ एक छोटी सी सोच से कि लोग क्या सोचेंगे. ये 4 लोग क्या सोचेंगे, हमें ये कम्प्लीटली हटाना है आज. True. Yes. सो मैं ये जानना चाहती हूँ रुचिका कि जैसा आपकी जर्नी मुझे पता है, सो जब आप कहीं और काम कर रही थी और जब आपने अपने हस्बैंड को ज्वाइन किया एज ए HR हेड, तो क्या डिफरेंस था अपने हस्बैंड के साथ काम करने में और एक अलग कंपनी में काम करने में? So Simran, I think it's a question which takes me back to a lot of things. Difference तो जो दुनिया को दिखे उससे काफ़ी अलग था. Firstly, I didn't join him as an HR head straight away. I requested him that, I really need to be part of this venture that you're doing. So give me anything that you feel I can do. So he was not too keen. But then he said कि ठीक है, तुम आओ, तुम करके देखो, मैं कोई पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा. You see if, we'll see. He was very clear, very strict. I mean, he was like, why do you want to do this with me? Let me do it. I said नहीं, मुझे करना है. तो मैंने ज्वाइन किया. मैंने फाइनेंस, लीगल, क्लाइंट सर्विसिंग उनकी कंपनी में आई वाज वेयरिंग मल्टीपल हैट्स फॉर द इनिशियल 8 months, जिसमें से पहले 3-4 महीने तो उन्होंने बोला वर्क फॉर फ्री. One fine day he himself decided and he said, no, I think you're bringing something on the table, so we give you something to start with, because obviously it was a startup. When we talk about managing people, so how was you as a manager when you joined Rooter? So पहले तो सिमरन मैंने लाइफ में कभी बहुत बड़ी टीम हैंडल नहीं करी थी.
या मेरा एक पीपल हैंडलिंग प्रोफाइल फ्रॉम अ मैनेजर पर्सपेक्टिव नहीं था. ओके. तो इट वाज अ फर्स्ट टाइम फॉर मी. एंड हर कोई अपनी जर्नी में जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो अपने पास बैकग्राउंड को देख के आता है कि जो मेरे साथ हुआ शायद वही तरीका होगा. दैट इज जी. द वे टू वर्क. I So agree. I had some wonderful managers. I learned a lot, but the style of working was very different. Okay. मतलब by the stick. Okay. You know? डंडा मार के ही काम होता है. हाँ हाँ. तो वो इमोशनल साइड बहुत कम दिखती थी. अप्रिसिएशन आती थी. आई एम अगेन सेइंग आई लर्न अ लॉट. एंड जेन्युइनली अगर इजी गोइंग होते तो ना सीख पाते. But so that's what I learned. And I remember my first team member in Router also is a person close to me. And I was a very different manager. मैं बहुत strict थी. So she had a tough time with She you. had a tough time. But उसकी personality इतनी jovial है ना कि वो toughness को भी बहुत प्यार से ले लेती. ले गई. And it wasn't like strict to an extent कि मतलब बिल्कुल ही illogical. I think I'll always say that I was always very ethical. I was always very clear. That is why there is a relationship of respect also. Because my idea was काम को एक तरीके से करो. जब काम कर रहे हो तो काम करो. शायद सीखा हुई था ना कि काम और फन साथ में कैसे हो सकता है. कैसे हो सकता है. You know, work is just work. You know. So, but hats off to my team as we grew. I learned a lot from them. हम बोलते हैं ना हम Gen Z से नहीं सीख सकते, अपने young लोगों से नहीं सीख सकते. I learned from them. They changed me. And then I think I also academically took up HR and I studied. And my mentors then helped me change my perspective. So, रुचिका, जैसे आपने कहा कि आप बहुत टफ मैनेजर थे. सो व्हाट आई कैन सेंस इट कि वो इमोशनल क्वेश्चन थोड़ा सा कम था. Yes. कि काम मतलब सिर्फ काम, डंडा मार काम. तो शायद वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाए क्योंकि आता ही नहीं था ना. हाँ. कि किसी ने सिखाया नहीं था कि कैसे एम्पैथेटिक होते हैं Yes. अपनी टीम के साथ. Yes. तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम से चेंज हो गई? I learned it from my team. जैसे और लोग ज्वाइन करते गए जी. तो हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है. कुछ लोग होते हैं जो, एंड आई वुड वांट टू से दैट ऑन माय बिहाफ दैट while I was strict and while I had my way of working, my team could always sense that, and which they always tell me that ethical aspect was there. And it was, they always knew कि ये काम है. They always knew that there is another side to her which she showcases very rarely, but it is there. So, but कुछ लोग होते हैं जो आपकी उस साइड को ओपन अप इजीली कर देते हैं. उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है. So they reached out and they said, ma'am, everything is fine, but you need to change this way. आपकी इंटेंट ठीक है, बट आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, that's not falling well. But that's so powerful कि उन्होंने पहले हिम्मत की आपसे बात करने की, आपको ये बताने का कि आप यहाँ गलत हैं. Yes. And I think that's very powerful. That's brave of them. And you took it positively or negatively at that point of time? I took it positively. Okay. Because वो एक as I was always saying कि मैं HR से आती नहीं थी, तो मैं upskill करती रहती थी through books, through sessions, through workshops. So I always felt that okay, now it has to be a two-way. Peer feedback is what we talk about. आप अपनी टीम से भी तो जानिए 360 डिग्री फीडबैक कि आप कैसे हैं. आपको कौन बताएगा? आपका मैनेजर जो शायद आपके ऑपरेशनल वर्क से बहुत दूर है, उसे नहीं पता आप टीम के साथ कैसे हैं, राइट? उसे तो काम दिख रहा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीच आउट फॉर द टीम. आई रिमेंबर एक दिन मैंने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया विदाउट ईमेल आईडीज एंड आई सेड रेट मी. ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, डालो जो डालना है. मुझे नहीं पता तुम में से कौन डाल रहा है, आईपी ट्रैक नहीं हो रहा, मुझे बताओ. एंड इट वाज अ मिक्स बैग. Anonymous. They were respectful, but they were clear. And that shakes you. Obviously. But it also tells you that this is important. यहाँ से आगे जाना है, seriously जाना है, impactful way में जाना है, कि यहीं ऐसे ही रहना है, अपनी उस सोच में ही रहना है. That's when I decided that आगे जाने के लिए I will have to change lot of things in me. But I was confused all over the place. किससे पूछो, क्या पूछो, सबका अलग पर्सपेक्टिव होता है.
your founder is your husband, co-founder is a friend, so you know for them they are fine कि काम तो अच्छा हो रहा है because हाँ. team was very good, हम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे थे But and टच नहीं, कनेक्ट हाँ, नहीं कर पा रहे कहीं थे. कुछ तो एंड वी आर ऑल Gap. वर्किंग फ्रॉम होम. हाँ. सो एक वो भी बहुत बड़ा आई थिंक एट दैट टाइम वाज A अ big डिफिकल्ट challenge, फेज. yeah, यस, यू आर I'm नॉट sure. कनेक्टिंग विद पीपल ऑन ह्यूमन लेवल. तो कई बार मैं बहुत सैड फील करती थी कि इनके आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं क्यों दूर हूँ, मैं क्यों हूँ. क्रैक नहीं कर पा रही वो इनर सर्कल. हाँ. Where is it, you know, where I'm Where I'm lacking. missing. Yeah, I'm हाँ. lacking. Then I think I joined IIM Lucknow Mhm. and I did my course in HR from there. और वहाँ के जितने भी professors हैं, they are amazing. That course is amazing. Not that I'm propagating that, but मुझे बहुत change किया उन classes ने, उन sessions ने. Wow. In fact, one of my friend asked me last year also that you know some कुछ उन्होंने कुछ personal उससे पूछा, तो I cited that वो जो 6 sessions organization behavior के थे, Yes. it changed me as a human being. I remember जून के वो 6 sessions थे, जून से जुलाई 2023, and it was like face off for me कि मतलब ऐसे लग रहा था कि वो जो examples दे रही हैं वो मैं हूँ, कि intent ठीक है, काम ठीक है, IQ is there, EQ is missing. Why is it missing? फिर आप डेप्थ में जाते हैं कि शायद आपकी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, not just professionally but personally also, you know. Probably generation before us, the emotional side, the empathy quotients were completely lacking. People around you are not very empathetic towards you. Yeah. आप अपना वो कहते हैं ना वो वॉरियर का जैकेट पहन के चलते जा रहे हैं, आपने उस इमोशन को कभी टच ही नहीं. आप दुनिया से तो चाह रहे हैं कि आपको मिले, लेकिन आप दे नहीं रहे हैं बिकॉज आपको आता ही नहीं है कि देना कैसे है, तो क्योंकि लिया नहीं है. बट आई थिंक यू शुड ऑलवेज रेप्लिकेट हाउ यू वांट अदर्स टू ट्रीट यू. पहले आप खुद तो रेप्लिकेट करिए वो बिहेवियर. इज समथिंग आई लर्नड एंड yes, I did change myself a lot. I started taking regular feedbacks. उस जर्नी में भी बहुत स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं. कुछ लोगों को लगता है ये आपकी वीकनेस है, यू नो दैट यू बिकमिंग मेलो डाउन. आप अब वो तो आयरन लेडी तो रहे नहीं ना, अब आप तो मेलो डाउन हो गए. बट नो, दैट इज यू बिकमिंग मोर पावरफुल बिकॉज you know what is happening. You don't have to be aggressive or assertive. Get your work done, get things done, and yet be nice to people. मतलब it's a very difficult balance जो अभी भी मैं रूटर में देखती हूँ कि होता है where and it's important sometimes when you are on the, you know, sitting at a position where you have to take some tough calls. अगर आप बहुत empathetic भी हो जाते हैं सिमरन, तो आप कर नहीं पाते वो काम. वो balance is very important. ज़रूरी है. So, were you kind of a personality who used to lose temper before? Oh yes. Okay. Triggers were like this. मतलब impatience मेरे अंदर on a scale of 1 to 10, 10 थी. आज तो काफ़ी कम है. वो भी मेरे घर वालों को लगता है कि इसे भी कम करो. But there is a change. It's not just work. I think my friends, people around me observe that, and they tell me that there is a huge change. So, but you have to train yourself. You have to, first thing is पहले अपने अंदर, वो कहते हैं ना बचपन में सुनते थे कि एक उंगली दूसरे पे उठा रहे हो, आप पे पॉइंट आउट हो रही है. Change yourself. अपने अंदर की चीज़ों को पहले बदलो. आसपास की एनवायरनमेंट ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी पॉजिटिव, अगर इंटेंट पॉजिटिव है तो. राइट. तो आसान था आपके लिए ये चेंज बिकॉज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू वर, व्हाट आई एम अवेयर ऑफ, एंड द पर्सनालिटी यू आर राइट नाउ, it's completely 360-degree changes. No, it wasn't easy. It broke me. But I think where I am today, I love myself more. I respect my own self more. I love you too. I didn't respect, if I look back, I don't think I would respect myself a lot. Now I respect my own self. अगर वो feeling खुद में आ जाए तो that is what you're working for in life. ना आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, सामने वाला कैसे करेगा आपकी इज्जत. राइट. तो अपने अंदर की लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं आई थिंक. यस. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. जैसे आप पहले पूछ रहे थे मुझसे कि you know you regret them.
नो, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. आई फील वो बहुत ज़रूरी था. वो मेरा टफ होना भी ज़रूरी था ना. यस. अगर मैं वो ना होती तो मैं अपने इस वर्जन को बना कैसे पाती और ये कैसे समझती कि दिस इज़ अ गुड थिंग. आई मीन, lucky are those people who are like this, who grow up like this, whose personality depicts this. I think they are much more evolved human beings, but सबकी अपनी journey होती है. I agree. So where I am today, I feel that journey has been good. मैं अगर वो version ना होती, वो ना देखती, तो आज मैं ये journey तो नहीं कर पाती ना, फिर तो मैं यहीं होती. Exactly. ये journey की joy, it's very important to see yourself fall, to know your potential. I think it goes for every woman. I agree. And I'm sure like you're embracing this so beautifully. And I think I can feel that what you're feeling right now, seeing yourself growing, Yes. seeing your new version, that yes, what I was a short-tempered, full of frustration, don't know where to go. And today I know where I am going, what I need to do. I am a calm person. I don't react. I respond. I respond. So this is a complete transformation. And I think it's very important for this transformation that you took that decision and you accepted that yes, there is a flaw. There is a problem which I need to handle. अगर आप वो acceptance में नहीं आती तो I think ये version हमें कभी नहीं मिलता. I think yes, that's true. And उसमें भी I feel that again, I don't know, but there are incidents in your life, जिसे बोलते हैं ना कुछ traumas, कुछ ऐसे incidents आते हैं जो trigger करते हैं कुछ I चीज़ें. agree. And then you go on your spiritual path and you hold, someone's hand कि यार ये, that makes you wise. When you become wise, you get this wisdom कि पहले अपने अंदर देखो. एक बड़ा अच्छा दोहा है संत कबीर का जो मुझे याद नहीं है, सो आई डोंट नो इफ आई शुड कोट इट नॉट नॉट कि बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना दिखया कोई, जो खुद में झांका सो मुँह से बुरा ना कोई. Exactly. That is very true, in It life. is, it We is. often see, but I think again that wisdom comes only with some spiritual alignment that you get in life, which I think is important. I'm sure because and जैसे आपने बोला कि क्या होता है कि हम जो फील करते हैं वो हम एकदम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब हम एकदम एक्सप्रेस कर देते हैं दैट इज़ रिएक्शन. बट जब हम सोच के बात करते हैं वो रिस्पॉन्ड है. अगेन कबीर जी का दोहा एक और भी है कि बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल हो. Yes. तो आपने ये कितना जो अच्छा बोला. ये यार हमें याद करवाए गए थे, रटवाए गए थे. तो आज तक याद है वो पर रट्टाफिकेशन. आप मानेंगे मैं स्कूल में इन्हें बस जिसे कहते हैं ना वो रोट लर्निंग पढ़ती थी, और मुझे आज कई बार बैठी होती हूँ तो मुझे लगता है कि सबकॉन्शियस में यू गो बैक टू दोज थिंग्स. नाउ आई रियलाइज द मीनिंग. एंड हमें पता नहीं था, समझ नहीं आता था, हमें भी नहीं पता था. अब समझ आता आप वो है. समझते हो. हाँ. जो आपने कोट्स पढ़े होते हैं ना, Yes. आपका एक फेज आता है जब वो कोट आप समझने लगते हो हाँ. कि अच्छा इसका मतलब ये था. हमें रटा तो दिया है बट वी डोंट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट. और अभी आई थिंक वी बोथ कैन कनेक्ट कि आप भी समझ रहे हैं उसकी डेप्थ कि यार बुरा कोई भी नहीं है. बुरा सिर्फ मेरे अंदर का जो पर्सपेक्टिव है, जो मैं देखना चाह रही हूँ मैं वही देखूँगी. क्योंकि अगर बुरा दूसरे में होता तो कोई और भी उसे बुरा कहता ना. This is exactly what मतलब I felt. अगर मैं बुरी हूँ तो मैं सभी के लिए बुरी होनी चाहिए. हाँ. तो हमें एक्चुअली NLP में ही सिखाया जाता है कि फैक्ट्स एंड आपकी परसेप्शन. तो फैक्ट जो होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन जो परसेप्शन होती है वो सबकी अलग अलग होती है. अब सूरज सुबह उगता है, शाम को चला जाता है. दैट्स अ फैक्ट. ना आपके लिए वो दोपहर को उगेगा, ना किसी और के लिए वो रात को उगेगा. दैट्स अ सेट सिस्टम. ठीक है. हवा हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं. दैट इज़ अ फैक्ट. बट मैं रुचिका के बारे में क्या सोचती हूँ, बिकॉज शी इज़ नाइस टू मी, I feel good. But Ruchika is not good with somebody else. So for that person, Ruchika is a bad person. तो ये फैक्ट नहीं हुआ ना, बिकॉज मेरे लिए वो अच्छी है बट किसी और के लिए वो बुरी भी है.
So that's not fact. You're founder's wife Yes. and you're an employee also. So founder's wife की जो ट्रॉफी है, क्या वो ओवर पावर करती है आपके एम्प्लॉय होने को और आपकी कैपेबिलिटीज एज एन एम्प्लॉय जो हैं, क्या वो ओवर शैडो करती हैं? Yes. ओके. कई बार वो बहुत हिट भी करता है, बट कैसे हिट करता है? इनिशियली ज़्यादा हिट करता था, वेयर यू नो योर स्पीकिंग सेंस, एंड आई थिंक इट्स, आई विल गिव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू दिस. ए फाउंडर्स वाइफ, बी अ वुमन, या. you know, Yes. it's a very important layer. अगर मैं फाउंडर होती and it was a male, you know, my husband was working with me, probably his challenges would be different. Right. But A, being the founder's wife, and then being a woman. Woman, yeah. So when you are in that boardroom, I have gone through that phase of people rolling their eyes, ignoring what you're saying. Oh gosh. Yeah, all of that happens, and obviously it doesn't happen from key stakeholders. They are very respectful, and I would definitely give it to the founders, my co-founder, a lot of other people at different stages who've stood by me, who've messaged me and said, I'm going to ensure that you're part of this, initially at least. I agree. तो वो हमेशा बहुत daunt करता है. People at times will just use it to pull you down. You have to be doubly, my team is always working doubly hard, because I tell them, listen with me, it's not just 2 eyes which are watching, there are 100 eyes which are watching my team. So आपकी एक गलती ना मेरे पे डबल बैकफायर करेगी. अगर मैं फाउंडर की वाइफ ना होती तो आप पे उतना बैकफायर भी ना करती. अभी आप भी मेरे साथ स्पॉटलाइट में हैं क्योंकि यू आर माय टीम. राइट. So सो फाउंडर की वाइफ होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल कर देता है. यस. ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं आप चीज़ों कॉन्शियस को भी हो लेके? जाती हैं. एक चीज़ है कि यू मोर अगेन मेरा चैलेंज जो भी हो, पर कंपनी को वो ऐसे बेनिफिट करता है जो मुझे लगता है. आप पॉजिटिवली ही सोचेंगे कंपनी के लिए. आप जो पॉलिसीज बनाएंगे, आप जो सिस्टम बनाएंगे, समटाइम्स पीपल ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड दैट लोगों का, एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव आप फाउंडर्स को देंगे, बिकॉज यू नो दैट दीज आर द पीपल हु आर रनिंग द शो. ये क्या फील कर रहे हैं, इनके लिए क्या ज़रूरी है, वो फाउंडर्स को बताना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज दे आर द पीपल, यू नो, इन्हीं की वजह से आज हैं आप जहाँ हैं. एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना जो कंपनी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. राइट. वो बैलेंस जितना एथिकली आई फील, me being, I could do as founder's wife, I would have been slightly chilled out if it was just a job for me, because I would have felt कि ठीक है कर देते हैं, आगे देखी जाएगी. अभी वो देखी जाएगी क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आप पे है. Because you're founder's wife, you can't just let it go. Yes. You have to hold on So, all the responsibility. yes. So कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि आप फाउंडर्स वाइफ हैं तो आपका पर्सपेक्टिव हमेशा उनको सेव करने का होगा. अगर आप एक नॉर्मल HR हेड होती तो आपका काम होता ब्रिज बनना. नहीं, I लेकिन यहाँ लोगों को लगता है, मतलब परसेप्शन है ये, कि क्योंकि ये फाउंडर्स वाइफ हैं तो ये तो उन्हीं की बात करेंगी और हम इनके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते और ये हमारी सुनेंगी ही नहीं. ये ऐसा- परसेप्शन तो आता है. ओके. आई वोंट से कि एम्प्लॉय को ऐसा परसेप्शन नहीं आता. हाउ डू यू डील विद दैट? Because we take often, you know, we had this concept we started for of coffee mornings with employees, and I had my way of navigating through things, and I still have it. Exit interviews, people would walk in and sometimes just tell you that, ma'am, initially at least, कैसे आपको बोलें. So I had to work on things, genuinely build that bridge, make them understand that. फिर आपको अपनी हर एक एक्शन को ना एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं समझाना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है. आई थिंक वंस वी डिड ऑल ऑफ दोज एंगेजमेंट एक्सरसाइजेज, आई थिंक 2 साल पहले ही आई फेल्ट दैट people could walk into my room. The perception did change for some of them, if not for all, where if someone had some personal issue happening in their life, going through some not just a professional problem but also personal problem, they will come, sit into your room and seek your advice. Why would they do that if they would think that you are not capable enough of thinking of their benefit?
That's so powerful. विच वो 3-4 इंसिडेंट्स से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. अगेन आई से वो इट्स अ कॉन्स्टेंट जर्नी. चिकन एंड एग सिचुएशन है, हमेशा आपका हर एक एक्शन जज तो किया जाएगा, बट वो हर एक HR का किया जाएगा. It's a normal practice. Yeah. See, HR job is thankless job. पर ये क्यों बोलते हैं कि इट इज़ थैंकलेस? आई थिंक सब बोल देते हैं कि योर जॉब है इज़ थैंकलेस. आई डोंट थिंक इट्स थैंकलेस. मुझे जेन्युइनली लगता है कि हर बारी थैंक्स को ना वॉइस आउट नहीं किया जा सकता. अगर एक एम्प्लॉय का पेरेंट हॉस्पिटल में है और HR ने कोई रोल प्ले किया है टू मेक थिंग्स स्मूथ फॉर देम, पर्सनल लाइफ में उनको एक फील गुड कराया, शायद वो आपको आके थैंक यू नहीं कहेगा. हर किसी की नेचर इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट यू विल स्लीप लाइटर knowing that okay, I did this today. Yeah. And I think my team is a very big support because I trained them कि देखो ये directly मेरे पास शायद नहीं आएंगे. You are my eyes and ears. Right. You crack a rapport with them. They succeeded in doing that. And yes, I'm lucky that वो backfire नहीं किया कि उन्होंने उस power को कभी मेरे against use किया हो. They are a wonderful set of team. तो आप फिर उस केस में आप अपनी टीम को अपना सोल्जर बना के बोलते हैं कि तुम क्रैक करो ये रैपो. मैं बिकॉज ऑफ वेयर आई एम सिटिंग देयर माइट बी अ बैरियर, एन इनविजिबल बैरियर. यू डू द नीडफुल, देन इफ यू एम्पावर देम दे डू इट फॉर यू. तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस आउट होती हैं. आई एम श्योर. सो जैसे आपने कहा कि फाउंडर्स वाइफ वर्सेस अ वुमन, तो मैं ये जानना चाहती हूँ रुचिका कि एज अ वुमन हाउ डिड यू फील व्हेन योर हस्बैंड सेड कि तुम यहाँ क्या करोगी और तुम्हें मैं सैलरी नहीं दूंगा, बिकॉज यू वर वर्किंग. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर एज अ हस्बैंड वाइफ, बट एज अ वुमन जो अच्छा खासा करियर उसका है, शी इज़ अर्निंग गुड, एंड देन शी इज़ मूविंग टू सपोर्ट हर हस्बैंड. बट वहाँ से सिमरन मैं उनका पर्सपेक्टिव उस टाइम समझी. मैंने आपको जैसे बोला कि अगेन परसेप्शन की बात है, वो पर्सपेक्टिव आप समझी. बट मैं ये जानना चाहती हूँ एज अ वुमन हाउ डिड यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम नॉट सेइंग ही इज रॉन्ग, ही वाज राइट ऑन हिज पार्ट, बट एज अ पर्सन how did you feel and how did you tackle with that situation? So I was very practical. मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकलिटी है कि यू आर चूजिंग फॉर इट, यू आर आस्किंग राइट नाउ, तो कुछ तो आपको गिव अप करना पड़ेगा. कई बारी कुछ पाने के लिए देयर इज अ पाथ दैट यू टेक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे हम कहते हैं. मैंने अपने दिमाग में उसे सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ के साइड पे किया. मैंने अपने इमोशंस को कभी भी उस चीज़ को लेके नेगेटिव नहीं सोचा. हाँ, लेकिन नाउ when we meet other founders and wives are also handling HR in certain this things. So now I tell my husband that listen, see, this is look at the appreciation one is getting. So हाँ, बट अगेन आई वुड से क्योंकि वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता होनी चाहिए. आप जहाँ हैं, आपकी वो जर्नी ना होती तो आपके अंदर वो आग भी नहीं लगती कि अच्छा मुझे तो ये करके दिखाना है. मेरे अंदर कुछ चीज़ों ने, कुछ इंस्टेंसेस ने, इंस्टेड ऑफ व्हेन पीपल ट्राई टू पुल मी डाउन, एंड इट्स नॉट जस्ट पीपल एट वर्क, it's people in your personal life also who will sit, have dinner at your place and say अरे तुम्हारी लाइफ क्या है, फाउंडर की वाइफ हो, तुम्हें तो सुबह उठना है, जाना है और शाम को आना है. तो वो ज़्यादा बुरा लगता है because these are people whom you know and you're like and they're demeaning you. Excuse me, it's not that I'm founder's wife, I'm working hard. मेरे घर आके मेरी इंसल्ट कर. So yeah, but वो आग भी ज़्यादा लगाती है. तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? इन्हें बिल्कुल ही बाउंड्रीज बना के एक डिग्निफाइड तरीके से अपने जीवन से बाहर कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए. बिल्कुल, विदाउट गिल्ट, एंड आई डू दैट. बिल्कुल गुड, ऐसा ही करना चाहिए. अपने आसपास वही लोग रखो जो आपके काम को, आपको हमेशा अप्रिशिएट करें. एज अ पर्सन दे शुड ऑनर यू, बिकॉज it's not that you're founder's wife, it's you have
earn that place. It's not जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने ऐसे ही नहीं दे दिया था. You पर वो had to स्टोरी work सबको नहीं hard. पता ना. हाँ, so आप आज सबको बता आज नहीं हम बताएं. सकते. सबको आज लगता है कि ये पूरी तो बस दुनिया बोला और हो गया. तो I'm like, आज okay. पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भाई रुचिका ने ये जो पोजीशन अर्न की है ये उसके पति ने प्यार में नहीं दी है. No, no. शी हैड टू अर्न दैट और उसने अपनी पोजीशन जो अभी है वो अर्न की है अपनी मेहनत से. आई एम श्योर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डेज होंगे जब आप कॉन्फ्लिक्ट्स में भी होंगे. Yes. सो कभी ऐसा हुआ कि ऑफिस का कॉन्फ्लिक्ट you are in favor of something and he is not and there was a conflict, तो वो ऑफिस का कॉन्फ्लिक्ट कभी घर गया? इनिशियली तो बहुत गया सिमरन. बिकॉज पता नहीं होता है ना हमें कैसे हैंडल करना है. खत्म ही नहीं होता था. ऐसे लगता था कि सुबह से जब आप उठ रहे हो, एंड स्पेशली व्हेन यू स्केलिंग अप, ग्रोइंग, ही इज आल्सो अ फाउंडर हु इज लर्निंग. राइट. यू नो, यू आर लर्निंग नाउ. इट्स बीन 10 years. हर कोई सीख रहा है काम. आप ये जाके सोचिए कि आप भी जैसे अब यहाँ आज मुझसे मिल रही हैं. जी. एवरी डे एवरीवन इज लर्निंग एंड ग्रोइंग. आई एग्री. एवरी डे जो कल किया उससे अलग कर रहे हैं. कर. सो इनिशियली यस, स्पेशली जब ऑफिस खुला वर्क फ्रॉम होम के बाद, और मेरा और मेरी नॉलेज भी बढ़ी. मेरा पर्सपेक्टिव भी तब चेंज हुआ जब मैंने चीज़ें सिर्फ अब्जॉर्ब करनी बंद कर दी और अपनी ओपिनियन भी देनी शुरू करी. बिकॉज आई वाज स्किल्ड इनफ टू गिव दैट ओपिनियन नाउ. मे बी अर्लियर आई वाज नॉट. इनिशियल कपल ऑफ 4-5 years आई वाज नॉट स्किल्ड इनफ टू वॉइस आउट माई ओपिनियन. जब वो आई स्किल, समझ आई, और अब तो 10 साल तो एक मैनेजमेंट स्कूल में आप इतना सीखते हैं, 10 साल ऑन द जॉब बहुत कुछ सीख लेते हैं. आई एग्री. तो यस, इनिशियली बहुत इश्यूज होते थे. मतलब माय हस्बैंड वुड टेल मी एवरी टाइम इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक, यू नो, दिस इज अ मिस्टेक दैट वी आर वर्किंग टुगेदर. एवरी टाइम. एंड आई वुड हैव मोर मेल्टडाउन्स कि यार इतना सुबह काम करो और रात को सुनो. माय गॉड. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. बिकॉज मैं उन्हें एक या वो मुझे एक बैरियर दे रहे हैं ना अपनी ओपिनियन का. एग्जैक्टली. वो क्रिटिकल फीडबैक लेना हाँ. आज की डेट में भी सबके लिए मुश्किल है. हम सब इंसान हैं. टिल अ टाइम केम व्हेन वी बोथ रियलाइज्ड, आई ऑल्सो आई थिंक शुड से इट, दैट कहीं ना एज अ स्पाउस आप भी कई बारी अपने हस्बैंड के काम को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. जब आप एक फाउंडर की स्ट्रगल देखते हैं डे इन एंड आउट. तो मैं उन्हें 3 दिन पहले बोल रही थी कि घर पे ऑफिस मतलब no, I am a different person. ऑफिस आई रिस्पेक्ट यू, आई सी योर हार्ड वर्क, आई सी. घर पे ना वो एक्सपेक्ट मत किया करो. घर पे मैं हस्बैंड को जज कर रही होती हूँ. there you know it's a different lens. But at work I think we both learned, we earned that respect. He too, not just because he was a founder that I just, because founders की भी वो एक spotlight है. हर कोई जज उनको भी कर रहा है. हम फोकस मेरे पे कर रहे हैं, बट उनके भी अपने challenges रहे. तो आज ऐसा होता है कि we have a protocol that we have very strict protocol कि हम, जब मैं घर घुसती हूँ around 6:30, we don't discuss work. Wow. Friday 3 o'clock से पीयूष is clear. Sunday तक काम नहीं डिस्कस होगा. Very nice. So अब वो strict protocol है कि वो हमारा personal space है with our son, with our life. और अब ऐसा हो जाता है कि कभी वो ले आते हैं तो मैं I say कि no. And कभी आप ले आती हैं तो he वो also कि is no. clear कि no, ये कल सुबह करेंगे डिस्कस. कम इन माय रूम एंड डिस्कस. He's like come in my room and discuss. I'm like ऐसे भी मत बोला करो, थोड़ा सा रूड हो जाता है. But I understand where he comes from. Or if I'm telling him that okay, now don't take it personally when I'm saying that let's discuss it tomorrow. Just because you're my manager doesn't mean कि मैं तुम कभी भी डिस्कशन कर सकते हो. But yes, अब हमने वो क्रैक कर लिया. और मुझे लगता है, and I would definitely take this platform and say that lot of people have this question and women have this question. In fact, एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त 7 से 5 साल पहले बोलती थी कि हस्बैंड के साथ काम करना is life's worst thing. I don't think that's true. Yes, it has its challenges. ये जो काम करना किसी के भी साथ चैलेंजिंग है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या ना हो. अगर एज अ कपल आप अपने आप को ट्रेन कर सकें और ये जानते हो कि आपका एक दूसरे के साथ ऑफिस में भी एक, मतलब you being together is benefiting the office environment, then you can crack it. It's been tough. Because partner, if trust is not there, there won't be a partnership. और अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा खूबसूरत बॉन्ड
पूरी दुनिया में नहीं होता. मतलब आप एक पावर कपल जिसे हम बोलते हैं ना, Hmm. वो एक न्यूज़पेपर की टैगलाइन नहीं है. दैट पावर कपल इज कि टुगेदर यू फेस all the challenges in your personal space, imagine, and your professional space. This is where you've become life partners in every sense. Yes. आप ऑफिस में भी उस पार्टनरशिप को रिस्पेक्टफुली डिग्निटी के साथ रखिए. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी. सबकी चॉइस है, तो ऐसा कोई सेट रूल नहीं बोलूँगी मैं कि अच्छा होता है या बुरा होता है. इट इज़ ईच वन टू देयर ओन. कर सको साथ में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ना कर सको तो भी उसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि ये होना ही नहीं चाहिए इसलिए नहीं करना चाहिए. इट इज़, मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था शायद उस टाइम, सो आई हैड टू स्टिक अराउंड एंड गेट इट डन. पीयूष हैड गिवन मी अ चैलेंज कि तुम तो 5 साल भी नहीं कर पाओगी ये. 10 साल निकाल. Oh yeah. But and if given a choice, I would love to repeat this journey. But हाँ, आज मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने विजन को यहाँ तक सीमित रखा है. आई डू हैव माई ओन ड्रीम्स. आई डू वॉन्ट टू एक्सप्लोर थिंग्स आउटसाइड and do justice to my own potential. Wow, that's such a beautiful thing. And this is, I think, this is what we were talking about, that you evolve with time. Yes. And you feel it, that yes, there were nights where you were fighting, you know, like enemies, and today you understand those differences, and when you look back, you laugh what we were doing. And I don't laugh, but I look You get back and angry? I feel कि he didn't understand. अगेन सिमरन, हमारा एनवायरनमेंट कैसा रहा है आप देखें. अगर आज भी लोग कॉर्पोरेट करते हैं, स्टार्टअप्स करते हैं, अगर आप पहले देखें तो लोग बिजनेस, फैमिली बिजनेसेस, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पे फैमिली बिजनेसेस हैं, हस्बैंड वाइफ वर्क टुगेदर, यू आर ग्रूम्ड लाइक दैट. Yes. Unfortunately, larger part of India has become employment led rather than people grooming their kids, grooming their families to work together. तो मैं rather जब भी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि काश हमारी ग्रूमिंग ऐसी हुई होती कि हम इतने इवॉल्व होते कि हमने वो समय लड़ाई झगड़े में ना बिता के अपने काम पे फोकस करके उसको और अच्छा किया होता. दैट इज़ वेयर आई फील दैट वाज टाइम लॉस्ट. आई विश वी वर मोर प्रोडक्टिव देन. बट किसी ने सिखाया नहीं था ना. हाँ. अगेन घूम फिर के वहीं आते हैं कि जो हमें सिखाया जाता है हम उसी की तरह एक्ट करते हैं. तो रुचिका, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. थैंक यू सो मच अगेन फॉर शेयरिंग सच इनक्रेडिबल थिंग्स, यू नो. एंड आई एम श्योर जो आपने चीज़ें डिस्कस की हैं वो बहुत सारे लोगों को हेल्प करेंगी. बिकॉज कहीं ना कोई हमारी कॉन्वर्सेशन से सीखेगा, और जो गलतियाँ आपने की वो नहीं करेंगे. तो शायद हम बचा पाएँ उन फर्स्ट टाइम मैनेजर्स को भी कि क्या नहीं करना. एंड डे वन से यू हैव टू बी एम्पैथेटिक. यू शुड नॉट ओनली यूज स्टिक, यू हैव टू यूज कैरेट ऑल्सो. एंड आपके अपने ट्रॉमास जो हैं, that is your traumas. You have no rights to take out your frustration to other people, because you have no idea what the other person is dealing with. आपके यहाँ पे जो भी काम करते हैं, चाहे वो 10,000 का एम्प्लॉय हो या 50,000 का या 5 लाख का, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. और आपका एम्पैथेटिक होना, मुझे लगता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है एंड उसकी प्रोडक्टिविटी को बहुत एनहांस करता है. और अगर आप टॉक्सिक हो जाते हैं या रूड हो जाते हैं, वो जो 100% प्रोडक्टिविटी है वो ड्रॉप डाउन होती है. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे कि आपको ये सीखना है कि कब कैरेट यूज़ करनी है और कब स्टिक यूज़ करनी है. Definitely. एक चीज़ से तो कोई भी कभी भी सही नहीं हो सकता, ये मुझे लगता है. बिकॉज हर एक इंसान को कुछ अलग चाहिए होता है. ऑल्सो व्हेन यू आर सिटिंग एट अ हायर लेवल पोजीशन, इट्स अ पावरफुल पोजीशन. आप अपनी पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकते. किसी भी जो इंसान आपसे थोड़ा भी लेस लेवल पे है, वो तो फिर मजबूरी है ना, उसको तो आपकी सुननी है. Exactly. तो ऐसा क्यों बनाए? An ideal thing. Let's be compassionate about your team. Yes. So again, thank you so much. Thank Ruchika. you, Simran. Thank you so much for having me. This was the first for me, and I think it's memorable.
I'll cherish it for a lifetime. Thank you so much.